मेडूसा की कहानी, राक्षसी नहीं बल्कि शापित स्त्री। प्राचीन यूनान की कथाओं में एक नाम है जिसे सुनते ही दिलों में भय जन्म लेता है। मेडूसा। सांपों वाले बाल, पत्थर बना देने वाली आंखें, एक भयानक राक्षसी। लेकिन क्या वह सच में राक्षसी थी या देवताओं की राजनीति की शिकार? मेडूसा कभी राक्षस नहीं थी। वह एक साधारण सुंदर युवती थी जिसकी सुंदरता की चर्चा पूरे यूनान में होती थी। उसके बाल सूरज की किरणों जैसे चमकते थे, उसकी आंखें निर्मल झील सी शांत और उसका मन पूर्णतः निष्कलंक। वह देवी एथेना के मंदिर की सेविका थी। उसका जीवन संयम, अनुशासन और पवित्रता को समर्पित था। वह शक्ति नहीं चाहती थी, बस श्रद्धा चाहती थी। ओलंपस का देवता जिसकी लहरों से साम्राज्य डूब जाते थे। लेकिन एक दिन समुद्र के देवता पोसाइडन की कुदृष्टि उस पर पड़ी। पोसाइडन ने जब उसे देखा तो वह केवल उसकी भक्ति नहीं, उसकी सुंदरता से भी मोहित हो गया। एक दिन जब मंदिर शांत था, दीपक धीमे जल रहे थे और संगमरमर की दीवारें प्रार्थनाओं की गूंज समेटे थीं, वहीं उसी पवित्र स्थान में जहां श्रद्धा सबसे बड़ा नियम था, शक्ति ने सीमा लांघ दी। मेडूसा की विनती, उसकी प्रार्थना, उसकी असहायता देवत्व के अहंकार के सामने छोटी पड़ गई। मंदिर की दीवारें साक्षी थीं, देवी की प्रतिमा मौन थी, और जब सब समाप्त हुआ तो टूटी थी पवित्रता, पर दोषी ठहराई गई मेडूसा। अपराध देवता का था, पर कलंक उसके माथे पर लगा। देवी एथेना का क्रोध भड़क उठा, पर वह क्रोध अपराधी पर नहीं, उस स्त्री पर बरसा जिसकी दुनिया पहले ही बिखर चुकी थी। मेडूसा रोई, टूटी नहीं पर भीतर से बिखर गई। वह न्याय की आशा लेकर देवी एथेना के पास गई। उसे विश्वास था देवी उसे बचाएंगी, पर देवताओं की दुनिया में शक्ति सत्य से अधिक महत्वपूर्ण थी। एथेना ने पोसाइडन को दंड नहीं दिया, बल्कि मेडूसा को शाप दे दिया। उसके सुंदर बाल जहरीले सांपों में बदल गए। उसकी मासूम आंखों में ऐसा अभिशाप भर दिया गया कि जो भी उसे देखे पत्थर बन जाए। एक निर्दोष स्त्री राक्षसी बना दी गई। समाज ने उसे त्याग दिया। उसे अंधेरी गुफा में धकेल दिया गया, जहां उसकी चीखें दीवारों से टकराकर लौट आती थीं। लोग उससे नहीं, अपने ही भय से डरते थे। पर कहानी यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर शापित आत्मा के भीतर एक सत्य छिपा होता है। मेडूसा राक्षसी नहीं थी, वह अन्याय की जीवित मूर्ति थी। उसकी आंखों में अभिशाप नहीं, दर्द था। और कभी-कभी सबसे भयानक चेहरे के पीछे सबसे गहरी पीड़ा छिपी होती है।